पार्लियामेंट हाउस के बाहर पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने मीडिया से गुफ्तगू की। मुलाहिजा कीजिए। नजर आएंगी एक जिसमें कि रहीम यार खान में इलेक्शन हुआ, उसकी दूसरी सुबह यानी आज सुबह ही उनको नोटिफाई कर दिया गया। इतनी एफिशिएंसी काश इलेक्शन कमीशन में होती कि जहां एक तरफ उन्होंने अब 6 महीने होने को आए इलेक्शंस, न ट्रिब्यूनल्स का फैसला करने दिया गया है और ना स्टेटस ये जो 41 लोग थे सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन कब आई थी। तो इससे इतने हमें अफसोस होता है, मैं और कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका काम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करना है, वो इस वक्त मुल्क की तारीख़ का सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन कराने का ज़िम्मेदार है। और दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे उसको भी जिस बारीकबीनी से, जिस कॉमा फुल स्टॉप हर चीज़ देखते हुए उस पर फैसला नहीं किया। और दूसरी तरफ जब एक चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ जाती है उसमें वो फ़ौरन उजलत और देरी, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरफ खड़े हुए हैं। ये रोल नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। आईन पाकिस्तान ने उनको ये आईनी ज़िम्मेदारी दी हुई है कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का वो करना है, कंडक्ट करना है, जिसमें वो पूरी तरह से नाकाम हुए हैं। और इसी तरह जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हैं वो भी जब भी डेट अनाउंस हो जाती है उसमें फ़ौरन कोई नई कानून साजी आ जाती है जिससे कि वो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन मज़ीद अब इस्लामाबाद का होना था वो डिले हो गया। तो ये बदनीयती पे मबनी इक़दामात या चीज़ें ये नुकसान पहुंचा रही हैं मुल्क को। ये जो आज आप सियासी अफरा तफरी देख रहे हैं या मुल्क में जो एक पूरा एक तज़ब्ज़ुब गैर यकीनी सूरत हाल है, वो बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि उन्होंने फ्री फेयर इलेक्शंस नहीं किए। वो रिज़ल्ट्स देने में उन्होंने ताख़ीर की जो कि उनके अपने इलेक्शन लॉज के मुताबिक 2017 के उनको एक ख़ास टाइम पीरियड में उन्होंने इलेक्शंस के रिज़ल्ट अनाउंस करने थे, लेकिन आपने देखा कि महीनों गुजर गए हैं। इसी तरह ट्रिब्यूनल्स में जो वो किया जा रहा है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और जो पीटीआई से जो सीटें लेनी होती हैं वो फिर फ़ौरन हो जाती हैं, वो रिकाउंटिंग के उसमें हो जहाँ पे कि एक स्टैम्प गोल हो, दूसरी स्टैम्प जो उसको ज़ाया करने के लिए लगाई गई हो, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए जब ये इस तरह की चीज़ें होंगी तो ये पार्लियामान जिसमें कि हम खड़े हुए हैं ये अपनी अहमियत खो देती है, क्योंकि लोगों को पता है कि जो लोग अंदर आए हुए हैं वो सही मानों में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि अगर आपने इस पर अमल दरामद नहीं किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बेटर सेंस विल प्रिवेल और वो फ़ौरन ही इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इम्प्लीमेंट करेंगे, कल ही इम्प्लीमेंट करेंगे। जिस तरह कि उन्होंने रहीम यार खान के इलेक्शन के कैंडिडेट को नोटिफाई भी कर दिया, हल भी हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो गई और वो बाकायदा आज उन्होंने अपना हल भी ले लिया। इसलिए हम ये समझते हैं कि अगर इस सियासी पूरा जो एक माहौल में एक तलखी, एक गैर यकीनी सूरत हाल और फिर ख़ास तौर पे जो तरामीम लाई जा रही हैं, तरामीम के हमारा 2 पॉइंट्स हैं। क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि हम समझते हैं कि जब एक पार्लियामेंट लेजिटिमेसी ना हो उसमें तो वो इतना बड़ा फैसला कर नहीं सकती। और दूसरी बात कि जो आइन में तरामीम हो वो कोई मामूली बात नहीं है, उनके लिए आपको हमारे साथ शेयर करना होगा। इस वक्त तक सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू की है, आपने मुलाहिजा की।